Hello everyone. We are reading the chapter number 4 of Geography for class 7th. The name of the chapter is Air. और एयर चैप्टर में हम अभी तक देख चुके हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का, कौन सी लेयर हैं जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना है. उसके बाद हमने बात की थी वेदर और क्लाइमेट की. उसके बाद हम आए थे विंड पे, और विंड के बाद आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मॉइस्चर. तो मॉइस्चर होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम. लेट्स रीड. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes a water vapors. जब water जो है evaporate होता है, water जो है भाप बनकर ऊपर उठता है फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़. जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, चाहे वो मैं कहूँ ओशंस हैं, सीज़ हैं, तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जब उनसे इवेपोरेट होता है वाटर ऊपर की ओर उठता है, और लैंड से भी होता है, कई बार लैंड में भी नमी होती है तो वो भी इवेपोरेट होकर इन्वायरमेंट में जाती है एंड इट बिकम्स वाटर वेपर्स. तो उसके क्या बनते हैं? वाटर वेपर्स. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. जो वाटर जो होता है एयर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, तो यू हैव टू आंसर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर्स वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. तो ह्यूमिड डे क्या होता है? जब एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ ह्यूमिड डे. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapors increases and so it becomes more and more humid. तो जब एयर जो है गर्म होती है, हॉट होती है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारा वाटर को सोखने की कैपेसिटी आ जाती है. तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स वो अपने अंदर सोख सकती है और इसीलिए वो जो डे है वो क्या बन जाता है? ह्यूमिड डे बन जाता है. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई. अब ह्यूमिड डे पे होता क्या है, जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो सूखने में ज़्यादा वक्त लेते हैं. अगर हम बात करें जो मानसून सीज़न है उसकी, तो उसमें बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है, एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं एंड दैट इज़ वाई कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं. अगर हम कंपेयर करें एक सनी डे से, तो धूप वाले दिन जो है कपड़े जल्दी सूखते हैं, और एक बरसात वाले दिन या एक ह्यूमिड डे पर या ह्यूमिड सीजन में कपड़े देर में सूखते हैं क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी होता है एयर में, तो वो उतना इवेपोरेट नहीं कर पाती वाटर को, दैट इज़ वाई. और अगर हम बात करें स्वेटिंग की, अगर जो हमें पसीना आता है तो मानसून के सीज़न में बहुत चिपचिपा हो जाता है, हमें फील होता है वो स्टिकीनेस. तो वो क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेट नहीं हो पाता वो स्वेट, दैट इज़ वाई. तो ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली. तो ह्यूमिड डे पे क्लोथ भी ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, और स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. तो हमें ऐसे मौसम में बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है. When the water vapors rises, it start cooling. The water vapors condenses, causing formation of droplets of water. तो जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, राइज करते हैं, और तो क्या होता है, ये ठंडे होने शुरू होते हैं और ये कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस यानी मिल जाते हैं एक दूसरे से. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स. जो क्लाउड्स होते हैं, बादल जिनको हम कहते हैं, जो रेनी सीजन में आते हैं, तो ये बादल क्या होते हैं? ऐसे ही कंडेंस वाटर का एक मैं कहूँ एक बड़ा सा भार होते हैं, यानी कंडेंस वाटर इकट्ठा होकर बादल बनाता है. When these droplets of water became too heavy to float in the air, they came down as precipitation. तो जब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं जो कि बादलों में मौजूद होते हैं, तो जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं और ये फ्लोट नहीं कर पाते हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, तो क्या होता है, ये नीचे आते हैं. और नीचे किस प्रोसेस से आते हैं? प्रेसिपिटेशन से. जब ये वाटर वेपर्स ठंडा होकर नीचे बरसने लगते हैं रेनफॉल की फॉर्म में या हेल स्टॉर्म की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रायल बिहाइंड. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस. तो जब जेट प्लेन उड़ता है तो हम देख सकते हैं स्काई में एक वाइट पट्टी बन जाती है उसके पीछे. और क्यों बनती है वो? क्योंकि जेट प्लेन के पीछे जो मॉइस्चर होता है एयर में, वो मॉइस्चर थोड़ी देर के लिए कंडेंस हो जाता है, दैट इज़ वाई. तो वी सी द ट्रायल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर
फॉर सम टाइम्स व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। जब तक एयर उसको डिस्टर्ब नहीं करती है तब तक ये पट्टी जो है हमें वाइट पट्टी जेट एयरप्लेन्स के पीछे दिखाई देती है। और कब तक दिखाई देगी ये? जब तक एयर नहीं होगी वहाँ पर इसको डिस्टर्ब करने के लिए, यानी थोड़े टाइम तक ये हमें दिखती रहती है, लेकिन जब वो जो पार्ट है वो एयर से भर जाता है तो ये हमें दिखाई देनी बंद हो जाती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड रेन। यानी प्रेसिपिटेशन का वो प्रोसेस जब होता है, जब रेनफॉल धरती पर आता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं? रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर। जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे जितना भी पानी है वो कहाँ से आया है? रेन वाटर है वो। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। व्हेन द ट्रीज ऑन हिल्स साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन टू बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग और लो लेइंग एरियाज। तो प्लांट जो है बहुत हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने में वाटर को। कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि अगर हिल्स पे देखें तो वाटर को बिल्कुल नीचे जाने से रोकते हैं वो, और माउंटेन्स को बेयर नहीं होने देते। और लो लेइंग एरिया में अगर फ्लड हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो ट्रीज़ हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखो आपके सिलेबस में रेनफॉल के सिर्फ नाम हैं और आपने सिर्फ उनके टाइप्स ही पता करने हैं कि कौन कौन से हैं। एक कन्वेंशनल है, एक ऑरोग्राफी है और एक साइक्लोनिक रेनफॉल है। तो ये 3 तरह के रेनफॉल है और साइड में आपको डायग्राम भी इनका मिल जाएगा। ये 3 तरह के डायग्राम्स हैं रेनफॉल के जो होते हैं। फर्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल, जो साइक्लोन से आते हैं या किसी मानसून विंड की वजह से आते हैं, और वार्म एयर ऊपर उठती है और फिर वो कूल्स डाउन होकर नीचे अर्थ पे रेनफॉल की फॉर्म में आती है। उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। मॉइस्चर या रिलीफ रेनफॉल क्या होता है? जब एक माउंटेन के एक तरफ रेनफॉल हो जाता है और दूसरी तरफ सूखी रह जाती है तो उसको रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। क्यों रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं? रिलीफ में यहाँ रिलीफ का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। रिलीफ का मतलब है यहाँ पे रिलीफ फीचर्स होते हैं किसी भी जगह के। तो माउंटेन्स के कारण जब रेनफॉल या मानसून जो है एक ही तरफ बारिश करके चली जाती हैं और दूसरी तरफ तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइप की रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। थर्ड जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, जिसमें वार्म एयर ऊपर उठ के बारिश होती है, तो वो कन्वेक्शनल होते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ नेम है और डायग्राम आप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा रेनफॉल के बारे में रीड करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर ये यहीं पर फिनिश है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occurs. On the other hand, if it is more, flood take place. तो वाटर जो है रेन वाटर अगर ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है और अगर कम हो तो बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है? हम फ्लड आते हैं, वो एरिया पानी से भर जाता है और वहाँ पर जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। दूसरी ओर अगर रेनफॉल कम है तो वहाँ पर स्केर्सिटी हो जाती है पानी की। जो वेजिटेशन है वो अच्छे से नहीं उग पाती और जो वहाँ पे जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनको उससे भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी कम मिलता है, उनको स्केर्सिटी हो जाती है पानी की। तो ये था आपका चैप्टर एयर। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा मुझे। तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे न्यू चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी। थैंक यू वेरी मच।